नहीं चाहिए। मौत भी सामने खड़ी हो जाए तो भी मौत से बचने का उपाय करना चाहिए। उपाय में सफल हो गए तो रक्षा हो गई, और फेल हो गए तो मौत तो कि प्रत्यासन्ने अप मरणे रक्षोपायो विधेयते उपाय सफले रक्षा निष्फले तथैवचा। वो बालक कहता लग रहा आप एकदम बिल्कुल निराश हो गए हैं, लेकिन आशा ही जीवन है। क्या है? आशा ही जीवन। जो आशा को खो देता है, आज देखते हैं आप लोग तमाम सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, कोई हॉस्टल में फांसी लगा ले, कोई कहीं सुनते हैं। क्यों? आशा छूट जाती है, निराशा बदल जाती है। जब आशा नहीं दिखाई पड़ती है तो लोग मरना ही मंजूर कर लेते हैं। जबकि संत महापुरुषों ने कहा आशा ही जीवन है। आशा, उम्मीद के अनुसार आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जब कल को क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप आशा लगाकर सोते हैं कि कल मैं सवेरे उठूंगा। आशा है बंधु। वो बालक कहा लग रहा आप निराश हो चुके हैं, लेकिन मैं दो बात आपको सुनाना चाहता हूं। एक कहानी अगर सुना दी तो विवेकानंद कहे सुना। तो देखो बालक है, 18-20 साल का बालक है। विवेकानंद सुनाने लगा कि कैसे निराश नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिया कि 4 चोर थे, चोरी किए और चारों चोर पकड़े गए। पकड़े गए और माल बरामद हो गया। क्या हो गया? माल बरामद। जब बरामद हो गया तो कन्फर्म हो गया कि इन्होंने ही चोरी किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जब कन्फर्म हो गया कि यही चोर हैं, माल पकड़ लिया गया, तो राजा ने चारों चोरों को फांसी का ऑर्डर दे दिया। जब फांसी का ऑर्डर दे दिया, 3 चोर फांसी के फंदे पर लटक गए, फांसी लग गई। चौथा जब लटकाने का नंबर आया तो चौथे ने कहीं सत्संग में सुन रखा था, जो आप लोग कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाधी, और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी भी बेआधी घड़ी। तो वो चोर चौथा जो फांसी पर लटकाने का नंबर आया, फांसी के तख्ते के पास पहुंचाया गया, वो सुन रखा था कि मौत भी सामने आ जाए तो फिर भी बचने का उपाय करना चाहिए। अब सोचा है मैं इससे बढ़कर मौत क्या है, मेरे 3 साथी फांसी पर लटकाए जा चुके, अब मेरा नंबर है, अब मैं क्या बचने का उपाय करूं? भाई सिपाही है, सब भाग भी नहीं सकता, कोई उपाय। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, आपके हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। कभी आपको कोई रास्ता न मिले तो आप अपने हृदय की गहराई में उतरिए, वहीं से रास्ता आपको मिल जाएगा। बहुत बार आपको मिला होगा, कुछ समझ में आ रहा क्या करूं क्या करूं, अब अंदर से आपकी आत्मा प्रेरणा देती है कि अब ऐसा करो। अब चोर थोड़ा अंदर की गहराई में उतरा, क्या रास्ता ढूंढूं, कैसे बचूं, मौत अब थोड़ी देर में फांसी लग जाएगी। लेकिन आत्मा की जब गहराई में उतरा तो बंधुओं उसको एक रास्ता मिला, और वो जल्लादों से कहता है कि भाई मैं एक विद्या जानता हूं। क्या जानता हूं? विद्या। और मैं चाहता हूं, अब मेरा तो मौत होने वाला है, जिंदगी भर बुरा है, बुरा कर्म किया है, तो अब मेरी आत्मा कह रही है कि उस विद्या को कोई सीख लेता तो दुनिया का भला होता। जिंदगी भर बुरे कर्म किया है, लेकिन एक कर्म तो अच्छा करके चला जाओ। जल्लादों ने पूछा क्या विद्या जानते हो? कहता मैं सोने की खेती करना जानता हूं। कौन सी विद्या? सोने की खेती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जल्लादों ने कहा भाई राजा से खबर कर दो, नहीं तो बाद में फांसी लगा दें और राजा को पता चले कि हम ही और हंटर भरसा क्यों पहले बताया क्यों नहीं। तो एक जाता है राजा के पास, कहता है महाराज जिस चोर को हम फांसी पर लटकाने जा रहे हैं वो चोर सोने की खेती करना जानता है। राजा का सोने की खेती, जल्दी जाके रोक, जल्दी हैं
सोने की खेती करना जानता है तो हमारा राज्य पूरा सोन से भर जाएगा। अब लिवा के लाया उसको राजा के पास कि तुम सोने की खेती करना जानते। महाराज ने ये चाह रहा था कि कोई इस ज्ञान को सीख लेता, विद्या को, तब मुझे फांसी लगाई जाती तो जिंदगी भर के भला होता लोगों का। तो राजा ने कहा कि भाई अब किसी को आवाज मत करो, किसी को सिखाओगे पता नहीं सही सीख पाओगे कि ना सीख पाओगे, तुम तो मरकर चले जाओगे, उल्टा सीधा करे पता चले पैदावार भी ना हो पावे। तो ऐसा करो तुम ही करो सोने की कि महाराज जैसी आपकी आज्ञा है, लेकिन उसका बीज ढूंढ के लाना पड़ेगा। कि कहां से? कि जंगल में से ढूंढ कर लाना। क्या खर्च लगेगा? किराया, खाना पीना, सारा पैसा राजा ने दे दिया और बता दिया कि खेत को तैयार करके रखना, जुताई उतना, खाद पानी जो भी व्यवस्था है जोत के रखना, मैं उधर से बीज लाऊंगा। अब पैसा तो मिल गया, अब गया अपने घर में, परिवार बाल बच्चों के साथ अच्छा प्रकार से खाया पिया, टाइम दे दिया, इतने समय बाद मैं लौटूंगा। जब वो टाइम आ गया तो गठरी में कुछ बांध करके आया और राजा के यहां सब इकट्ठे थे कि भाई सोने की खेती कैसे होगी। तो सभी प्रजा इकट्ठे, भी नई खेती कोई करे तो भी आप लोग देखने जाते हैं कि भाई कहां से लाए, क्या बोया, ठीक है। तो सारी प्रजा के लोग इकट्ठे थे, भीड़ लगी थी। और सर पर गठरी बांध कर लेकर आया तो राजा भी बड़ा खुश हो गया। पहले था पता नहीं बीज पावे की, ये भी कह सकता बीज ढूंढा नहीं मिला, लेकिन जब गठरी देखा तो राजा भी बड़ा खुश हो गया कि इसे बीज मिल गया। आया, उतार कर रखा। राजा ने पूछा बीज मिले? कहा महाराज मिल गया। राजा बड़ा खुश हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं कि देख लो खेत तैयार हुआ सही से कि नहीं, एक आध जुताई और करवा दे। गया, ढेले फोले फोड़ कर देखा, कहा महाराज खेत तैयार। पीछे बात कौन कर रहा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं ध्यान देना, अब जो है ढेले फेले फोड़ कर देखा कि खेत, कहा महाराज खेत तैयार है। कहे फिर बीज बो दो, शुभ काम में देरी करनी नहीं। चोर कहता है कि महाराज मैं नहीं बो सकता इसे, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि मैं नहीं बो सकता, क्योंकि इस बीज की यह समस्या है कि जिसने अगर चोरी किया हो वो बो देगा तो ये बीज बेकार हो जाएगा। इस बीज का वो बोवे जो कभी जिंदगी भर में चोरी नहीं। मैं तो जिंदगी भर चोरी किया हूं, मैं बोऊंगा तो मेहनत से मिला हुआ सड़गल जाएगा, बीज जमेगा ही नहीं। तो महाराज कोई ऐसा हो जो जिंदगी भर में कभी चोरी नहीं किया हो तो वो बोल। तो राजा के सभा में सब लोग बैठे थे, बनिया लोग अलग हैं, मंत्री लोग अलग बैठे, किसान लोग अलग बैठे, सब अलग अलग बैठे। तो राजा ने सबसे पहले किसान लोगों से कहा कि किसान लोग भाई, आप लोग ही सबसे सज्जन और ईमानदार कहलाते हो, आप लोग कमाते हो तो लोग खाते हैं, और किसानों को भी अकड़ रहती है कि हम नहीं कमाएंगे तो लोग क्या, फैक्ट्री वाले का लोहा खाएंगे क्या। लेकिन एक अकेले का काम नहीं है, फैक्ट्री वाले भी अगर आपके लिए ट्रैक्टर, खाद, ये वो सब ना करें तो आपकी भी झंझट है। ये तो एक दूसरे का सहयोग है। क्या है ये? सहयोग। अगर एक दूसरे का सहयोग कोई ना ले, कितना बड़ा होशियार हो कि मैं किसी का सहयोग नहीं लूंगा, तो क्या जीवन जी पाएगा? कभी जी सकता नहीं। क्योंकि अपने लिए कपड़े भी आप ही को बनाना पड़ेगा। तो पहले जाओगे कपास उगाओगे, फिर सूत काटोगे, फिर कपड़ा बनाओगे, तब कहीं पहनने का, नमक बनाओगे, तेल क्या क्या बनाओगे, नहीं समझ में, चश्मा बनाओ, घड़ी बनाओगे, जितना चीज प्रयोग करते हो इसमें कितने चीजों का सहयोग है, कितने लोग इसमें आपके लिए काम किए हुए हैं, आप कल्पना भी गिन नहीं पाएंगे कि कितने लोगों का काम किया हुआ आप प्रयोग करते हैं बंधुओं। लेकिन मनुष्य अकड़ता है। तो किसान लोगों से कहा कि आप लोग मेहनत करते हैं, ईमानदार कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं, आप लोगों में से कोई जिंदगी भर में चोरी ना किया हो तो उठे और बीज को बो। अब वहां तो प्रैक्टिकल होना है ना, वहां अगर चोरी किया और बो देगा तो और आफत, फिर वो खाल खिंचा के भूसा भरा दे जाएगा। सारे किसान बैठे हुए हैं। एक किसान का मुखिया खड़ा हुआ कि महाराज भले हम लोग ईमानदार कहलाते हैं और सज्जन कहलाते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम भी चोरी क्या चोरी। तो धान के क्षेत्र वाले किसान थे। पहले बरसात जब होती थी, बारिश,
तो जहां धान लगाने का काम होता था तो लोग अपने मेड़ को मोटा मोटा बांध देते थे ताकि खेत में पानी भर जाए तो धान की रोपाई उसमें हो जाएगी। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी पानी इत्यादि की, पानी वर्षा पर निर्भर था। तो किसान कहता है कि जब बारिश होती है तो हम लोग अपना फावड़ा लेकर खेत में जाते हैं, कहीं मेड़ कट गया तो उसको सही करने के लिए। और मान लो हमारे खेत का पानी बह गया है और पड़ोसी के आसपास उस समय पानी भरा है और हमारा खेत का पानी बह गया और हमारी धान कैसे लगेगा। तो इसलिए वैसे किसी का मेड़ काट कर अपने मिलाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए डंडे से छेद कर देते अंदर ही अंदर। क्या करते थे? छेद, और धीरे 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 हमारे खेत में पानी भर। तो ये भी एक प्रकार से चोरी। ध्यान देना, बात मत करिए पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो कहते महाराज चोरी हम भी करते। अब बनिया लोगों का नंबर आया कि आप लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं। दुकान तब जब गल्ले फल्ले सब में अगरबत्ती जब तक घूम नहीं जाती है तब तक आप लोग दुकान खोलते नहीं है और गल्ले में ज्यादा घुमाते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ ज्यादा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु कि आप लोगों में से कोई कभी चोरी न किया हो तो वो बनिया लोगों ने कहा महाराज हम लोग भी भले पूजा पाठ करते हैं लेकिन चोरी हम भी। क्या चोरी? किसान का जब माल तोलते हैं ना तो इतना कंकड़ है, इतना ये है, उतना ये है, शेर का सवा शेर तोलते हैं, लेकिन अपना जब तोलते हैं किसान को देने के लिए दूसरों को तो एक दाना भी ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये भी तो एक प्रकार से चोरी है। अब मंत्री लोगों का नंबर आया। मंत्री लोगों ने राजा ने कहा मंत्री आप लोगों में से कोई चोरी ना किया हो। मंत्री लोगों ने कहा महाराज महंगाई का जमाना है और वेतन में जितना उतना खर्च चल नहीं पाता। 100 रुपए का बिल बनता है तो 100 रुपए बनाते हैं, 25 अपने जेब में और 100 रुपया खजाने में जमा हो जाता है, तो वो भी चोरी है। अर्थात घूम फिर के नंबर राजा के ऊपर ही आ गया। सबने कहा महाराज चोरी वही करता जिसको कोई अभाव हो, कोई कमी हो। आप तो राजा, आपके पिता राजा, पिता के पिता राजा, राजतंत्र है, तो ऐसा करिए थोड़ा कष्ट आप ही उठा लीजिए, आप ही वो दीजिए। राजा ने कहा भाई मेरे लिए भी समस्या है। क्या है? मेरे लिए भी समस्या। क्या समस्या है? कहे जब मैं छोटा था बचपन में तो मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक था और घर वाले कहते थे मीठा मत खा नहीं फोड़ा फुंसी हो जाएंगे। नहीं समझ में? तो मैं छिप कर जाता था किचन में और इधर से मुंह में रख लिया और इधर चुपके से धीरे से खाता हुआ निकल गया। तो वो भी चोरी है, चाहे अपने घर में करो और चाहे दूसरा। अर्थात कोई ऐसा नहीं निकला जो बिना चोरी के। इतने में चोर गुस्से में खड़ा हो गया, गुस्से में लाल हो गया कि महाराज जब सब लोग चोर हैं तो सब लोग फांसी के फंदे पर लटको। मैं ही कोई सौतेली माँ का थोड़ा हूं, मैं तो मना कर रहा हूं मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन तुम सब लोग अपने अपने मुंह से कह रहे हो कि तुम लोग चोरी किए और कोई भी ऐसा नहीं निकला जो चोरी न किया। लिहाजा चोर के ज्ञान के द्वारा राजा ने कहा भाई तो बड़ा योग्य है, अब सब लोग कैसे फांसी के फंदे पर लटके। लिहाजा राजा ने चोर को छोड़ दी। ये कहानी किसको सुनाया? विवेकानंद को उस बालक ने कहानी सुनाया। तो जो विवेकानंद निराश हो चुके थे, कोई संत पृथ्वी पर नहीं है, उनको आशा का संचार हो गया। वो बालक कहता यही एक और संत रहते हैं, उनसे ये पूछ लो। अब विवेकानंद चले गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? विवेकानंद विचार करते हैं मैं कौन हूं। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आप सब चीजों को पहचानते हैं लेकिन अपने आप को पहचानते नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। हाँ, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। हाँ, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन
लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज मन दिया, दिन रात खान पान काम काज मन दिया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, अपने को आप भूल के है, कहते जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, मन ने इस शरीर को समझ लिया कि यही मैं हूं। जब पशु बने होंगे तो पशु समझ लिया होगा, जब मनुष्य बन गया तो मनुष्य, लेकिन ये शरीर आपका वस्त्र है, आप शरीर नहीं। यही भगवान के अर्जुन से कहते अर्जुन, वासान जीना था विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार देता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कि जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, और दिन रात खान पान काम काज मन दिया। इस शरीर के ही पालन पोषण में, शरीर को भोजन अच्छा अच्छा चाहिए, शरीर को कपड़े अच्छे चाहिए, शरीर को आराम की व्यवस्थाएं, शरीर के लिए जिंदगी लगा दिया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ कर पाया नहीं, अपने को पहचान नहीं पाया। कहते हैं कि अपनी जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, और दिन रात खान पान काम काज मन दिया, और पानी में मिलके दूध एक जान हो गया। दूध अगर पानी में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? दूध नहीं बनेगा, यही तो है समस्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब टंकी भर पानी हो और उसमें एक लोटा दूध डाल दो तो क्या बन जाएगा? हैं? पानी बन जाएगा। पानी में दूध मिलना अलग है और दूध में पानी मिलना अलग है। अर्थात बड़ी चीज में छोटी चीज मिलाई जाती है। दूध में जब पानी मिलाते हैं तब वो दूध रहेगा, लेकिन पानी में दूध मिलाओगे तब पानी रहेगा, तब पानी ही बन जाएगा। पानी में मिलके दूध एक जान हो गया। आप तो दूध थे, लेकिन किसमें मिल गए? पानी में। ये शरीर, ये सारा संसार पानी के समान है, और आत्मा अजर अमर विनाशी है। सारा संसार नाशवान है, लेकिन उसमें मिल जाने के कारण, अपने आप को नाशवान समझ लेने के कारण हम नाशवान में, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में बंध गए। हम दूध थे, लेकिन पानी रूपी संसार में मिलकर के अज्ञानता में मिल जाने के कारण हम क्या बन गए? पानी ही बन गए। बंधु कहते हैं कि कर पाप पूर्ण स्वर्ग नरक भोगता फिरे, और तृष्णा की डोर में सदा बंधा सदा जन्म धरे, और बिना ज्ञान के सदा नादान हो गया, और अपने को आप भूल के हैरान हो गया। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में जाकर जरा मन में विचार ले, हृदय में अपने आप रूप को निहार ले, और ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जब ही ज्ञान हो गया, और अपने को आप भूल के हैरान हो गया। विवेकानंद से जब पूछा गया कौन है, आप लोगों से भी किसी दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज आती है कौन है, आप क्या बोलते हो? कि मैं राम सिंह हूं, मैं श्याम सिंह हूं, धर्मवीर, जो भी बातें हैं। जबकि वो पूछ क्या रहा है? वो नहीं पूछ रहा आपका नाम क्या, पूछ रहा आप कौन है, लेकिन आपको अपना पता नहीं है। प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। लेकिन विवेकानंद एक खोजी है, खोजने वाले हैं। खोजी ना खोजी में अंतर होता है। जब अंदर से आवाज आई कौन है, अब विवेकानंद सोचने लगे मैं हूं कौन। विचार किया, वो भी कहा मैं सिद्धार्थ हूं, बचपन नाम उनका नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र। वो भी कहा मैं नरेंद्र हूं, लेकिन नहीं। विचार किया मैं कौन हूं। जब विचार किया तो सोचा कि मां के गर्भ में मैं मांस का पिंड था, वो भी मैं था। पैदा हुआ गंदगी में लौटता था, इतनी अकल नहीं थी गंदगी से भाग जाऊं, वो भी मैं ही था। और आगे बढ़ा, हाय धन हाय धन हाय धन, कहां से पैसा आवे, वो भी मैं ही था। और आगे बढ़ा, बूढ़ा हो गया, अब चाबी उसी को पकड़ाते हैं जिससे छुपा रखा था। पकड़ाते कि नहीं? कहते कि लो बेटा अब चाबी पकड़ लो, अब मुझसे चाबी भी उठ
नहीं रही है, ताला भी खुल नहीं होता कि नहीं। अब तक ध्यान देना, चाबी उसी को पकड़ाते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं, शमशान घाट जाते हैं, मुट्ठी भर राख का ढेर बन जाता है और हवा मार देती वो भी उड़ जाता है। विवेकानंद विचार करने, इनमें से मैं कौन हूं? मां के घर वाला मांस का पिंड हूं, गंदगी में लौटने वाला छोटा सा बालक, हाय धन वाला जवान, चाबी पकड़ाने वाला बूढ़ा, या शमशान घाट की राख का ढेर। जब नहीं समझ पाया, विवेकानंद कहते हैं यही तो मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूं। अगर मैं जानता तो आपके पास क्या आने की जरूरत। अब अभी दरवाजा बंद था, अब खुला। अब जब दरवाजा खुला तो देख रहे हैं आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हैं, सर में ना तेल है ना कंघा है, उलझे उलझे बाल हैं। बंद। जो सोचा कि इतने बड़े मठाधीश्वरों से मिलकर आया हूं, महामंडलेश्वरों से मिलकर आया हूं, जब उनसे कोई ज्ञान नहीं मिला तो ये तो संत लग भी नहीं रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं बेस की कीमत नहीं है, कीमत है ज्ञान की। कि बेस देख मत भूलिए और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। बेस की कीमत नहीं, कीमत है ज्ञान की। विवेकानंद सोचने लगे क्या बतलाएंगे, लेकिन सोचा आया है तो पूछ ही ले। पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? संत कहते हैं बच्चे अपना प्रश्न सही करो। क्या सही करो? प्रश्न। सोचने लगे मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट, पढ़ा लिखा विद्वान हूं, प्रश्न में क्या गलती? फिर रिपीट किया। कहते हैं देखने में तो तुम पढ़े लिखे विद्वान लग रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें काल का विज्ञान नहीं है। भूतकाल की बात कर रहे हो, देखा है। कहते इतने नजदीक से देख रहा हूं जितने नजदीक तुम भी नहीं हो। क्योंकि महापुरुष कहते हैं दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आपके दिल के आईने में ही आपके यार की, आपके प्रेमी की, आपके परम पिता परमात्मा की तस्वीर है। अगर देखने का ज्ञान है तो जब ही आप देखना चाहेंगे वो कहीं दूर नहीं। बंधु कहते मैं इतना नजदीक से देख रहा हूं जितने नजदीक तुम भी नहीं हो। अब दूसरा प्रश्न पूछने की जरूरत, सीधे पैरों पर गिर पड़े। वही थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जिनके शरण में जाकर के विवेकानंद कहलाए। बंधुओं, और 39-40 साल की उम्र में शरीर को छोड़ दिया, लेकिन पूरे विश्व में भारत का नाम अमर कर दिया। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन था, पूरे विश्व के महापुरुष आए हुए थे। विवेकानंद को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल से जब उन्हें मौका मिला तो सबसे पहला स्थान विश्व धर्म सम्मेलन में किसका आया? विवेकानंद का। क्यों? कहते मैं कहता हूं आंखों देखी और तू कहता है कागज लेखी। बंधुओं, ये जिंदगी अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। ये जिंदगी उस सत्य को पाने के लिए मिली है और वो आप सबके पास ही मौजूद है। कि तेरा साईं तुझ में जो पोपन में बास, और कस्तूरी की मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जिसकी तुम्हें तलाश है वो आपके ही पास है। जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। कह सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल पर खानी या विधि रहा कंगाल। तो परमात्मा रूपी लाल सबके पास है और सब साहूकार है, कोई गरीब नहीं है। लेकिन गांठ खोल पर खानी, गांठ खोलकर उसे परख नहीं पाया, इसलिए कंगाल बना हुआ है। जब उन्होंने दीक्षा लिया रामकृष्ण परमहंस से, ध्यान देना थोड़ा, 2-4 मिनट और आपका टाइम है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, दीक्षा 3 प्रकार की होती है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को त्रिविध दीक्षा का निरूपण किया है। 3 प्रकार की दीक्षा। सबसे पहली दीक्षा है सांभवी दीक्षा, जो यहां आप लोग बैठे आपको प्राप्त हो रही है। दीक्षा का मतलब शुद्ध होना। दीक्षा का मतलब शुद्ध होना। तो ये सांभवी दीक्षा है, जो संत महापुरुषों के वाणी से, दर्शन से, चरण स्पर्श से, निकटता से आपके मन में शुद्धि का भाव आता है, सत्यता का विचार आता है, सत्य की तरफ जाने का भाव आता है। यह सांभवी दीक्षा कहलाती है। कौन सी दीक्षा? सांभवी दीक्षा कहलाती है। दूसरा है मांत्री दीक्षा, जिसमें आपको कोई मंत्र बता दिया जाता है, किसी देवता का, किसी देवी का, किसी महापुरुष का। आप उस मंत्र को माला से, हाथ से या जुबान से या मन से आप उसको जपते रहे, वो मांत्री दीक्षा कहलाती है। और तीसरी दीक्षा है शाक्ति दीक्षा, जिसमें गुरु अपनी पावर से आपको आपके आत्म का साक्षात्कार कराते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, जिस शिष्य में शक्तिपात नहीं हुआ, अर्थात अपनी आत्मा साक्षात्कार नहीं कर पाया, क्योंकि वही पावन है, वही पवित्र है, तो कहते हैं उसमें ना शैव धर्म आता है, ना गुण आता है, ना ही उसके संशय का विनाश होता है, और ना ही वो अपनी स्थिरता को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि शैव धर्म मूलक शक्ति परायण है। जब उसका आपके हृदय में विवेकानंद को राम के परमहंस ने आत्म साक्षात्कार कराया। क्या कराया? आत्मा का साक्षात्कार। क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है, वही ज्ञान भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो तू बाहर से मुझे देख रहा है, 5 तत्व और 3 गुणों का अष्टापदा शरीर है, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। ज्योत शाम ज्योति ही तमसा प्रमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसाविष्टम, कि हे अर्जुन, मैं जानने योग्य हूं, आत्म स्वरूप हूं, और वही सबके अंदर मौजूद है, वही एक है। वैसे तो अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन जो आत्मा के अंदर जो स्थित है, वो सबके अंदर एक है, वो अलग नहीं है। और उसी को एक कहकर पुकारा, जो आप लोग गाते, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, जिसको रामायण में लिखा गया, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राज। एक ही ब्रह्म है जो सब जगह व्यापक है, घट घट में मौजूद है, वो अविनाशी है। सत चेतन घन आनंद राशि, वो आनंद की राशि है। और अस प्रभु हृदय अछत विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद की राशि जो प्रभु है, वो आपके हृदय में है, लेकिन उसका आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहते अचरज है, आनंद स्रोत बह रहा है, पर तू उदास है, और अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। इसी को महापुरुषों ने कहा, पानी में मीन पियासी रे, मोह सुन सुनी आवे हंसी। और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, महापुरुष कहते हैं, नाना शास्त्र पठेल लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्था सर्व कर्म निरर्थकम। के हे अर्जुन, मनुष्य चाहे कितने शास्त्रों को पढ़ ले, कितने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर ले, जब तक उसके अपनी आत्मा का स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके सारे कर्म निरर्थक हैं। उसी में अपने मन को लगाएगा, वही आनंद का भंडार है, वही शांति का स्रोत है, वही सुखों का मूल है। और उसकी पूजा निरंतर होती है, उसकी पूजा कभी बंद नहीं होती है। जब गोपियों के पास उधो जाते हैं, ज्ञान की बातें समझाते हैं, तो गोपियां कहती हैं, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आप मरते समय तो आईसीयू में भर्ती हो जाए, वहां कौन सी पूजा कर लेंगे। लेकिन आत्मा स्वरूप जो परमात्मा आपके हृदय में है,
आईसीयू में सबको कहा बाहर रुक जाओ, रोक देते हैं, लेकिन आपके आत्मस्वरूप जो परमात्मा है उसको आईसीयू से बाहर रोक सकते नहीं है। वो आपके साथ जाएगा, आत्मदेव है। और अगर उसमें मन लगाना आप सीख गए तो वहां भी अपने मन को लगा लेंगे। अंत मता सो गता, अंत में जहां आपकी मति होगी वही गति प्राप्त हो जाएगी। और अंत में जब प्रभु में अपने मन को लगा पाएंगे तो अपनी गति को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करते ही पहले तो कहते संत के पास जाओ। क्या कहते हैं गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि हे अर्जुन, उस अविनाशी को जानने के लिए तो किस तत्वदर्शी महापुरुष शरण में, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान न तदर्शना। हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जो ज्ञानी महात्मा तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करेगा तो अपने हृदय में मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है। यही बात भगवान शंकर समझाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। जब अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण की तो तत्वदर्शी संत की शरण में जा, अर्जुन विचार करने लगे युद्ध का मैदान है और कैसे मैं पहचानूंगा तत्वदर्शी संत कौन है। कि साधु का कपड़े का हाथ पहनकर भिखारी भीख भी मांगते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस भी करते हैं, चोर डकैत चोरी भी करते हैं। दूसरा विचार किया चलो चला भी जाऊं। मनुष्य जब किसी पर ठान लेता है तो मंजिल मिल ही, जहां चाह होती वहां राह मिलती है। लेकिन युद्ध का मैदान है, दुश्मन की सेना सामने खड़ी है। अगर मैं इस समय कहूंगा मैं जा रहा हूं संत को ढूंढने तो लोग कहेंगे देखो डर गया का यार, ये समय संत ढूंढने का। इसलिए अर्जुन कृष्ण की बात का पॉइंट पकड़ लिया। जब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन जो तू देख रहा है मैं नहीं हूं, ये 5 तत्व और 3 गुणों का अर्थापर का शरीर है। मेरा अविनाशी स्वरूप तेरे हृदय में भी है और मेरे हृदय में है। अर्जुन ने विचार के जब ये कह रहे हैं कि ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, इसका मतलब असली को जानते होंगे। अर्जुन ने चरण पकड़ लिया कि प्रभु मुझे क्यों भटका रहे हो, क्योंकि वही कह सकता कि ये नकली है जो असली को जानता। किसी भी चीज को कब कहेंगे आप नकली, जब असली की आपको पहचान है तभी आप कह पाएंगे भाई ये चीज नकली है। अगर असली का आपको ज्ञान नहीं है